क्या हुआ? कुछ नहीं क्या बोला आज तो? नहीं, आज एसबीपी सर का लेक्चर था मेरे को। कल था, अच्छे से देख। नींद में है क्या? ओ भाई साहब, कमी नींद में है भाई। आंखें सूजी हुई है आज। अरे सो रहा है सर वो। अरे सो तो मैं भी रहा हूँ, बट इसका थोड़ा मतलब कुछ भी बोलूंगा। काइनेमेटिक्स की जगह रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। हाँ मतलब मैं तो रोज सुबह लेक्चर में सोता रहता हूँ खुद। तुम्हें क्या लगता है अभी मैं एकदम उठ के फ्रेश होके आया हूँ? मैं तो 7:30 के लेक्चर में 7:28 में उठता हूँ हाँ सर, वो तो कैमरा से दिखा। ना, इसलिए बंद है कैमरा आज। कुछ मत बोल, कहाँ दिखा कैमरा से? सो रहा था तू भी। कोई तो बोल रहा सर, इसलिए तो कैमरा बंद है आज। सुनो पहले ये बताओ, डाउट है क्या? जो होमवर्क दिया था, इन चैप्टर एक्सरसाइज का कुछ होमवर्क दिया था शायद मैंने। हाँ सर, डाउट है उसमें? पूछना नहीं। 41 से 57। हाँ डाउट बोल, डाउट। फोर्टी 41 to 57 में डाउट है किसी को? सर रिलेटिव मोशन वाली जो प्रॉब्लम है उसमें 46 क्वेश्चन में मैंने रिलेटिव एक्सेलरेशन जी लिया। कोई बात नहीं, वही तो बोल रहा हूँ। क्या क्या डाउट है बोल तो सही। क्वेश्चन नंबर बोल। सर क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना सर, उसमें आंसर वो लोग ने 10 सेकंड दिया पर आ रहा 12 सेकंड से। अभी देखते हैं। 42। 46 44 46 47 कोई लेक्चर नहीं होता। 51 क्या क्या नंबर बोला? 42 बोला था पहले। सर 42 था, 44, 46, 47। अब तक इतना है। कितना बढ़िया, एपी में 2-2 चल रहा था, फिर बीच में 47 कहाँ से ले आया? ये समर ही बिगाड़ता है। सर और 55 56 56 तो 51 सर हाँ सर आप बाद में वो वैसे वाले क्वेश्चंस करवा सकते हो क्या जिसमें इन्फिनिट सीरीज बन जाता है कि मतलब बर्ड रहता है, वो वाले क्वेश्चंस? इसमें पहले ओके सर। अरे मुझे क्या कराना है वो मेरे ऊपर छोड़ दे, पहले इसमें डाउट बता। सर एक 45 कौन सा नंबर बेटा? 45 52 52। मैं 55 भी बोला था। तो 45 45। ओ भाई बेकार मैंने पूछ लिया डाउट। और कुछ? 1 2 3 4 5 6 7 8 डाउट है। कितने होमवर्क दिए थे? 17। आज रिकॉर्ड अच्छा हाँ है ठीक सर। है, फिर बुरा। हाँ सर। आज रिकॉर्ड ठीक है। बोल डरो मत, कुछ और ऐड करना है तो बताओ। नहीं सर, डर गया तुम लोग? नहीं सर, कोई कब से 55 चिल्ला रहा था, बेचारे की इच्छा पूरी कर दो। कौन सा? नहीं 45 बोला था सर। नहीं, 50 भी कोई बोल रहा था। 45 हाँ देखा, बोला ना सर। क्या 55 डालना है बेटा? नहीं सर, मैं पूछा था 55 या 45 कौन सा? तब ये तू क्यों पूछा? तो मुझे पूछना था ना। हाँ सर, बट स्टिल अच्छा ठीक है। और चलो। टाइम लगेगा ना तो। हाँ चलो 42 सबसे पहले। 42 भाई साहब मिल जा। सर टू एक 43 याद कर सकते हैं प्लीज? कौन सा? 43 42 से 47 लाइन में से। हाँ देख 43 भी। अबे मैं मतलब क्या चाहता है तुम लोग? सर 55 ही। 44 देखा सर, बोल रहा 45 था ना, कोई तो 46 चिल्ला रहा था। 47।
अब से बोल रहे सर, कौन बोला 55? तब नहीं बोलने को होता है क्या समा? लो 55 भी के सॉल्व 42 43 44 45 सही है 46 47 ओह माय गॉड 48 49 50 बच गया 51 आपको सर आपको एपी में चाहिए था ना? क्या चाहिए एपी में चाहिए था ना। अरे खतरनाक वाला एपी कर दिया एपी में नहीं काउंटिंग नंबर से चलो कोई नहीं हिम्मत नहीं हारते देखो मैं रोज हिम्मत हारता हूँ फिर अपने को मजबूत करता हूँ 10 क्वेश्चन हो तो गए। ये सब देख के जितना गुस्सा आता है हाँ उसमें मैं रोज लैपटॉप तोड़ू सर आप कराओ। कोई नहीं two trains 120 and 80 meter in length are running in opposite direction with velocity 42 and 30 in what time they completely cross each other कौन पूछा ये पहले तो बताओ सर मैं तुम लोगों सर को तो 12 सेकंड आंसर आ रहा था। खून पी जाऊंगा खून ये जा रहा है इधर कितने से 42 से 42 से 120 मीटर वाली ट्रेन। किलोमीटर पर 42 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कितना होगा और ये जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से इसकी लेंथ है 120 मीटर हाँ सर और उसकी 80 मीटर। और इसकी लेंथ है 80 मीटर कंप्लीटली क्रॉस करने का मतलब क्या है दोनों का मतलब बैक कि बैक से बैक। ए है ये बी है ये सी है ये डी है तो ये डी बी के पास पहुंच जाए तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन रिलेटिव टू टू हमारा 120 प्लस 80 200 मीटर होगा यस सर। हाँ सर which is 0.2 kilometer. Speed of one relative to two कितना होगा 72 72 किलोमीटर पर आवर किलोमीटर होगा तो टाइम कितना लगेगा 0.2 अपॉन 72 इतना आवर लगेगा आंसर किस में सेकंड में है हाँ हाँ सर। Yes, sir. तो 0.2 into 3600 upon 72 हाँ इनकी 1000 कितना आया आंसर 10 seconds. 10 आता है सर। हाँ सर सर 72 किलोमीटर आर तो 20 मीटर सेकेंड ही होगा। सर उसने अच्छे से सॉल्व नहीं किया। आंसर यही है या कुछ और है यही है सर। यही है ये सर। तो ये क्यों नहीं आया मतलब ये क्लास तो 8 9 का क्वेश्चन भी नहीं है सर मैंने सिर्फ 120 मीटर ही लिया था। मैंने फ्रंट कंसीडर कर लिया। हाँ इसीलिए तो खून पीऊंगा नेक्स्ट 43
two trains A or B, each of length 400, moving on two parallel tracks, form a speed 72 in same direction with A ahead of B. Okay, A ahead of B. तो ये भाई साहब हो गया मेरा A और इसके पीछे है B, दोनों का लेंथ है। तो ये है हमारा A और ये है हमारा B। दोनों का लेंथ है 400 मीटर। हाँ सर। इसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। यस सर। इसकी स्पीड भी है 72 किलोमीटर पर हाँ। आवर। Driver of B decide to overtake A and accelerate by 1 meter per second square। तो इसका एक्सेलरेशन हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। After 50 seconds, the guard of B just brushes past the driver of A। और दोनों पैरेलल ट्रैक में। पैरेलल ट्रैक में है का मतलब, पैरेलल ट्रैक में है का मतलब ये हुआ ऐसी कहानी है, ऐसी। एक मिनट। Did you hand the offer? आज नहाने के बाद ना इतने सारे फूल स्पीकर माइक बंद कर। हाँ, ये समझ आया पैरेलल ट्रैक का ये मतलब हुआ। यस सर। हाँ सर। नहीं, ये फिर क्यों लिखा है ए? लेकिन सर ए तो बी के आगे था ना। हाँ सर, A is ahead of B। A is ahead of B। कितना ahead है नहीं लिखा। अच्छा, निकालना ओरिजिनल हाँ वही निकालना। हाँ सर। तो क्यों इतना मेहनत करवाया? पहले ठीक था। हाँ सर। पहले ठीक था। क्या है, सुबह सुबह मैं नींद में रहता हूँ, ऊपर से तुम लोग भी नींद में रहता है। नहीं सर। अबे चुप कर। नहीं सर, हम लोग ना आगे बैठते सिर्फ फ्रेश होके खाना खा के। अब तो ये हाल है। चल देख इधर, मैं क्या कह रहा था। आफ्टर 50 सेकेंड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास द ड्राइवर ऑफ ए। तो गार्ड ऑफ बी हाँ यहाँ पर सर। होगा यस सर। और Okay, ड्राइवर हाँ सर। ऑफ ए यहाँ पर होगा। यस। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी रिलेटिव टू ए कितना हो गया? 800। 400 प्लस 400 400 प्लस एक्स। यस सर। यस सर। सर वो माइनस नहीं होगा क्या रिलेटिव? भाई साहब, अच्छा सॉरी, पैरेलल। सेम डायरेक्शन है भाई। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए कितना हो जाएगा? 0। हाँ सर। 0। एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए कितना हो जाएगा? 1 मीटर। 1 मीटर 1 1 पर मीटर सेकंड स्क्वायर।
यस सर, और इस पूरी कहानी में टाइम कितना लगा? 50 सेकेंड। 50 सेकेंड। तो टाइम लग गया 50 सेकेंड्स। तो बस अब क्या चाहिए तुम्हें? बस हो गया सर। s इक्वल टू t हाफ t स्क्वायर लगा दो। हाँ सर। तो 800 प्लस x इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 इंटू 50 का स्क्वायर। So 800 plus x is equal to 125। 2500 by 2, 1250। x की वैल्यू कितनी हो गई? 450 मीटर है आंसर। नहीं सर 1250 है, वही प्रॉब्लम हो नहीं गया। सर 1250 आंसर। 450 हाँ आंसर। सर 1250 तो मेरे को मिला था सर आंसर। सर 800 तो सर वो दोनों ट्रेन का मिला के है ना, हम लोग को उन दोनों के बीच का फाइंड करना है। सर ऐसा नहीं सर, वो 800 डिस्टेंस के बाद सर उसने अलग से भी डिस्टेंस तो ट्रैवल किया रहेगा ना सर। सर वो डिस्टेंस थोड़ी के x होगा। एक तो मिनट। x वो 450 तो x ज्यादा होगा ना सर। वो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, उसके बाद सर उसने उतना भी डिस्टेंस कवर किया। What was the original distance between them? सर 50 सेकंड्स दोनों में के बीच n क्या सेपरेशन दिखा? अगर एक, अरे सुनो, कह दो। What was क्या the हुआ सर? original distance? ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम का क्या मतलब है? कुछ कुछ दिमाग मत लगा। सर ट्रेन ड्राइवर ऑफ बीच के बीच का ड्राइवर नहीं ऑफ सर बी। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ मैं सर। 50 सेकंड्स में डिस्टेंस ट्रैवल अलग से भी होगा ना सर। एकदम चुप। पहले क्वेश्चन अंग्रेजी सीखो। फिजिक्स तो सिखा दूंगा मैं, अंग्रेजी नहीं सीख के आया तुम लोग। सर बी का ड्राइवर और ए के गार्ड का बीच का हाँ, डिस्टेंस। यहाँ पर देम क्या है? प्रोनाउन है। किसके लिए प्रोनाउन है? तो उसका नाउन हो गया ड्राइवर ऑफ ए एंड गार्ड ऑफ बी। ठीक है सर। है ना? क्या रहा था मेरा? S 1200 देम क्या? किसके लिए यूज हो रहा है? गार्ड ऑफ बी 800 और plus ड्राइवर ऑफ 250 ए। आएगा ना। तो गार्ड ऑफ बी और ड्राइवर क्या? हाँ तो तो 800 plus गार्ड ऑफ बी 250 और आएगा ना। ड्राइवर के ए का डिस्टेंस 800 प्लस एक्स होगा ना। हाँ सर। एक सही निकला, घबरा मत। एक से ठीक क्या है ना? क्या क्या सर की आवाज बहुत कट। यस सर, करेक्ट है, समझ गया। यस सर। हाँ सर। ए सर ए ड्राइवर ऑफ ए। आया समझ में? हाँ सर। कॉपी कर लो जल्दी। आगे बढ़ू? यस सर। यार क्या ये?
ये सब क्वेश्चन लेकिन मान क्लास 9 10 के क्वेश्चन है ये सब। चलो देखो, टू लेन रोड, कार A traveling with a 36 kilometer per hour, two car B and C approaches car A in opposite direction with a speed 54 kilometer per hour each। तो ऐसे समझ लो सर आपकी आवाज बहुत क्रैक हो रही है। कि यह है हमारा कार A। नहीं सुनाई दे रहा है तुम लोगों को? बहुत क्रैक हो रही है, सुनाई दे रहा है। बाकी जनता हाँ सर बराबर बोल रहे हैं, लेकिन चलेगा। तो कार ए जा रहा है 36 किलोमीटर पर आवर से, टू कार बी एंड सी अप्रोचेज ए इन अपोजिट डायरेक्शन with a speed 54 kilometer per hour each. Car B is traveling in same direction as car A, while C is traveling in direction opposite to car A. तो ये हो गया मेरा कार B और ये हो गया मेरा कार C। तो B A को अप्रोच कर रहा है, A को B और C 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये भी है 54 किलोमीटर पर आवर, ये भी है 54 किलोमीटर पर आवर। इंटरनेट रात से बंद है लगता है। कह रहा है बी डिसाइड टू ओवरटेक ए बिफोर सी डज, व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार बी इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। तो देखो, देखने में क्या लगता है कॉमन सेंस से कि सी ए को ओवरटेक कर लेगा, क्योंकि सर। सी और ए के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी 54 प्लस 36 है। हाँ सर। जब ए के 54 minus 36, तो आइडियली हाँ। सी सर को आपका पहले वॉइस क्रैक हो ओवरटेक रहा है। करना चाहिए। सर नहीं सुनाई दे रहा, क्या बोल रहे हो आप? उससे पहले भी सर आपका आवाज ही नहीं आ रहा। भाई तुम लोग नहीं आ रहा है आवाज? अभी आया सर, एक्सप्लेन कर रहे थे तब नहीं आ रहा।
सर सर कोई है क्या? कोई तो बोलो। रुक जा भाई, सर के पास अभी माइक नहीं है। हाँ सर अब आई। ठीक है, तो ए और बी में कितनी देर में एक दूसरे को क्रॉस कर सकता है? तो 1/54 प्लस 36 हाँ सर। कितना होगा? 1/90। हाँ सर। सर 54 हाँ माइनस 36 ना, और ए और सी का होगा ये। नहीं, ऐड होगा हाँ, ब्रो। ए और सी का। हाँ Yes. सही और ए और सी का ऐड होगा सर। हाँ भाई, सी का ही है। इस साइड लिखा हूँ ए और सी का, इस साइड लिखता हूँ। हाँ और ए और बी का अगर एक्सेलरेशन नहीं होता तो ये टाइम इससे ज्यादा लगता, मतलब सी पहले क्रॉस करेगा। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। तो एक्सेलरेशन ए लिख को सच दैट ये इससे पहले क्रॉस कर ले, है ना? यस सर। हाँ हाँ सर। तो ये जो 1/90 आ रहा है, ये सेकंड में कितना आ जाएगा? 40 सेकेंड्स। 40 सेकेंड्स आ हाँ जाएगा। यस सर। तो टाइम टेकन बाय ए टू ट्रेवल टू ए टू बी, ये लेस देन 40 सेकेंड होगा। तभी बी ए को क्रॉस नहीं करेगा, आई मीन बी सी से पहले क्रॉस कर लेगा। हाँ सर। देन बी ओवरटेक फर्स्ट, तो हो गया। अब हम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी बोले तो 54 माइनस 36 कितना हो गया? 18। मैं 18। अरे 18। कितना हो गया? 18 किलोमीटर 18। 5 मीटर पर 18 किलोमीटर पर आवर। हाँ सेकंड। यस। तो मीटर पर सेकंड में कितना हुआ? 5 मीटर। 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड। क्रॉस करने के लिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए रिलेटिव टू बी कितना हुआ? 1000 मीटर। हाँ 1000 मीटर। और टाइम कितना होगा? 30 लेस देन 40। लेस देन 40 सेकेंड। लेस देन 40, हाँ सर। है ना? तो टाइम को लिख दो लेस देन 40। लेस देन इक्वल टू 40 सेकेंड्स, तो हो गया। आई बात समझ में? हाँ सर। और डिस्प्लेसमेंट हो गया 1000 इज इक्वल टू 5, या ऐसे बोले कि 40 सेकेंड में 1000 से ज्यादा चल लेना चाहिए, एक ही बात है ना? हाँ सर। तो 5 into 40 plus half into 80 8 into 40 square, this should be greater equal to 1000। यही मतलब हुआ इस बात का। हाँ सर। हाँ सर। तो 40 into 5 200, 40 square 1600, 1600 upon 2 800, 800। हाँ सर। this should be greater equal to 1000। तो A should be greater हाँ equal सर। to 1 meter per second square है आंसर। हाँ हाँ सर। सर। कॉपी कर लो। सर ये आपने असाइनमेंट 1 में दिया था, फर्स्ट असाइनमेंट। काइनेमेटिक्स वाला। दिया होगा,
क्वेश्चन नंबर 45 तो क्लास में ही कराया है, कभी ध्यान दिया होगा तुम लोग, तब तो पहले ही लेक्चर में हाँ कराया सर, वो फर्स्ट लेक्चर में करवाया था सेम क्वेश्चन। है। बस वाला कराया होगा, किसी का नाम लिखा दिया होगा, मेरा ही नाम लिखाया था सर। इसलिए तुझे याद है। हाँ सर, बस के पीछे भागा। आगे बढ़ूं? यस सर। हाँ क्यों पूछा ये, लेकिन सब क्वेश्चन वही काम है, एक बार क्लास में सेम क्वेश्चन कराया हूँ। मैन इज 9 मीटर बिहाइंड डोर ऑफ अ ट्रेन, तो ये है मैन है ट्रेन से 9 मीटर पीछे। When it starts from rest with uniform acceleration of 2 meter per second square, तो ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ट्रेन का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ ठीक सर। है। मैन की कांस्टेंट स्पीड है u। How far does he has to run? After how much time does he get into train? Assuming that man and train have same velocity, जब ऐसा वैसा हो। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू ट्रेन 0 हो गया, इसका मतलब है हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन रिलेटिव टू ट्रेन 9 मीटर हो गया, है ना। हाँ सर। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू ट्रेन u हो गया। हाँ। एक्सेलरेशन ऑफ मैन रिलेटिव टू ट्रेन कितना हो गया? -2। -2 हो गया। तो बस जो चाहिए मिल गया, v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दो, तो 0 इज इक्वल टू यू -2। अच्छा t तो नहीं मालूम है ना, तो v नहीं। इक्वल टू यू प्लस एटी नहीं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s हाँ, निकाल देते हैं। सो रिलेटिव में v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा दो पहले तो। -2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर -2 इंटू 2 इंटू 9, 9। हाँ सर। तो यू स्क्वायर हो गया 36, 36। तो यू हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, हाँ सर। है ना। हाँ सर। हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला लेके डिस्क्रिमिनेंट। आया समझ में? हाँ सर। क्यों ये सब पूछ रहे हो, मैं सच में नहीं समझ रहा हूँ। सर सेकंड इक्वेशन लेके डिस्क्रिमिनेंट चेक करके भी करेक्ट ही है ना वो में? अरे वो तो क्लास में कराया ही था, रिलेटिव में मोशन से करा दिया और कुछ नहीं, पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट 46 कहाँ तक है, लगातार कहाँ तक है? 47। 42 हो गया, 4 हो गया, 45 हो गया, 43 हो गया, 46 का 47 भी है। ठीक है, फोर्टी सिक्स लो। Two buses start simultaneously towards each other from town A and B, ऐसा वाला तो कराया था, which are 480 किलोमीटर apart। तो दो टाउन है, दोनों टाउन के बीच का डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। तो एक टाउन ये है, एक टाउन ये है, इन दोनों टाउन के बीच का डिस्टेंस है 480 किलोमीटर।
first bus takes 8 hours to travel from A to B. तो पहले बस को लगता है A से B जाने में 8 hours और दूसरे को लगता है 12 hours from B to A. Both moving with uniform velocity. Determine when and where they will meet. इसमें क्या है? तो 8 hour लगता है मतलब 480/8, यानी कि A से जो बस चली उसकी स्पीड मान लो V1 है और B से जो स्पीड बस चली उसकी स्पीड V2 है, तो V1 कितना हो गया? 480/8, 60 km/h हो गया और V2 कितना हो गया? 480/40 km/h हो गया। तो पूछता है दोनों कब मिलेंगे? तो मिलने के लिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन रिलेटिव टू टू 480, हाँ सर, वेलोसिटी ऑफ वन रिलेटिव टू 200, 100, तो टाइम कितना लगेगा? 480/100, 4.8 4.8 सेकंड। अरे आर भाई 10 सेकेंड। आता है तुम लोगों को? नहीं आता तो सर, उसको 4.8 सेकेंड बोलता है। हाँ हाँ, इसलिए तो बोला 4.8 आवर हो गया। तो हाँ। व्हेन मिल गया तो वेयर मिल जाएगा। यस तो 60 into 4.8 कर दो, दैट मच डिस्टेंस फ्रॉम ए, 288 सर। है ना? तो 60 into 4.8 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए मिलेगा। कितना किलोमीटर आता है? 288। 288 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए, ऐसा कुछ आंसर मिलेगा। ये सब बताओ, तुम लोग पूछते हो मैं क्या करूं? जल्दी कॉपी करो। आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ सर। Two trains A and B, each of length 100 meter, traveling on parallel tracks. If one were to completely overtake the other, traveling in the same direction, it would take 20 seconds. अब ज्यादा नहीं लिखूंगा, वैसे ऐसे बताता हूँ। 20 सेकेंड, इसका मतलब 20 क्या हो जाएगा? 20 मेरा हो जाएगा 200 अपॉन VA माइनस VB। हाँ सर। यहाँ से मुझे मिल गया VA माइनस VB इज इक्वल टू 10। हाँ It would take 10 seconds for one to cross each other if they are traveling in opposite direction. मतलब 10 is equal to 200 upon VA plus VB। हाँ सर। तो यहाँ से VA plus VB 20 मिल गया। हाँ सर। पता नहीं क्यों पूछ रहा है तुम लोग। तो दोनों को सॉल्व कर दो, साइमल्टेनियस इक्वेशन। सर VA 15 आएगा। क्या फायदा बताने से जब घर में नहीं किया? सर ये ऐसा होता है ना, आप करवाते हैं तो सर ऐसा लगता है हाँ रे कितना इजी था, और जब हम लोग करते हैं सर ऐसा लगता है, तेरे तो क्या लगेगी इसमें, कैसे होगा, ऐसे होता है सर हमेशा। गधे। हो गया? हाँ सर। चलो ये 47 तक की जर्नी खत्म हुई। इसके बाद क्या था? अभी सीधा 51 सर, रेन मैन प्रॉब्लम वाले।
कौन सा नंबर था? 51। 51। अच्छा, पहला ही क्वेश्चन। दोस्त शर्म नहीं आती? हाँ, 51 के बाद कौन है? 55 है शायद से। चलो 51 देखो। In absence of wind, rain is falling vertically with 4 किलोमीटर पर आवर। ऐसा है? यस हाँ सर। क्या फायदा हाँ हाँ बोलता है तुम लोग। लेकिन सर उसमें बाद में जो विंड है वो नॉर्थ टू साउथ बोल रहा है। हाँ वही तो। अभी देखते हैं ना। हाँ सर देखो सर। तो ये हो गया मेरा 4 वेलोसिटी मीटर ऑफ रेन 4 किलोमीटर या मीटर मीटर पर सेकेंड। A wind after some time wind start blowing with 3 meter per second in north to south direction। तो विंड इधर से इधर चलने लगा। ये हो गया मेरा विंड। सर नॉर्थ टू साउथ। और चुप कर। अरे तो ईस्ट सर ये ईस्ट टू वेस्ट नहीं हुआ? वैसा डाउट हो रहा है। हाँ तुम लोग बेवकूफ है क्या? सर नॉर्थ टू साउथ। बेवकूफ है बेवकूफ। अरे सर ने ऐसा, ये तो मैप पे रखना, हर एक जगह अलग अलग साउथ रहता है ना, वैसा सर ने राइट हैंड साइड पे कंसीडर कर लिया। क्या बड़ी बात है। हाँ, ठीक है। Find the angle with vertical that a man standing on horizontal ground must hold his umbrella to keep himself dry। तो ये जो बारिश वाला हवा चला, इसका स्पीड कितना है? 3 मीटर 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये इस बारिश के पानी को किधर ले जाएगा? राइट साइड मतलब 45 डिग्री। हाँ सर। 45 होगा गधे। पागल 45 37 डिग्री। इधर होगा कुछ एंगल पर। हाँ और ये है सर। 3, ये है 4, तो ये 3, ये 4 कॉमन सेंस पूछा नहीं है, ये 5 होगा। तो ये tan 37 4/3 tan 30 हाँ सर। 37 नहीं 53 डिग्री ये वाला होगा, है ना? तो इसका हाँ मतलब इस भाई साहब को छाता किधर रखना है? 37 डिग्री विथ वर्टिकल। इस भाई साहब को छाता इधर रखना है। हाँ सर। तो ये भाई साहब का छाता हो गया अम्ब्रेला, है ना? ये इधर छाता हाँ। रखेगा तो बचेगा ना। तो ये छाता, ये अगर 53 है तो ये 53 मतलब ये 37। हाँ सर। तो ये छाता किधर रखेगा? 37 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। हाँ सर। डायरेक्शन में पूछा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नहीं सर नहीं। हाँ तो बस यही आंसर हो गया। बोलो इससे आसान क्या रहेगा बता। नहीं सर आपने तो दुनिया घुमा दी सर। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अरे मैं उधर नॉर्थ साउथ क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वहां तो वर्टिकल का लाइन है ना। मैं पेपर पर वर्टिकल और नॉर्थ साउथ तुम्हारा कहने के जैसा कैसे बना दूं? हाँ सर वो भी है। तुमको बोलूंगा नॉर्थ जाओ तो तुम ऊपर पेड़ पर चलोगे। ठीक है। समझ आया प्रॉब्लम क्या दिखती हो? मैं इधर नॉर्थ साउथ बनाया। हाँ सर। नहीं तो ये जो ब्लैक वाला वर्टिकल का लाइन है तुम्हारे हिसाब से तो वही नॉर्थ साउथ होना चाहिए। हाँ सर। तो कैसे पता चलेगा? समझा कुछ? हाँ सर। हाँ सर हाँ समझा। हाँ, तो दुनिया नहीं घुमाई मैंने। वो वर्टिकल का लाइन है ब्लैक वाला। सर और तुम्हारे वेलोसिटी। पास तो एक ही पेपर है उसमें वर्टिकल। नॉर्थ का मतलब नॉर्थ साउथ का मतलब पेड़ पर चढ़ना थोड़ी ना होता है।
सर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड फाइंड करना होता तो -3 मीटर्स पर सेकेंड लेफ्ट साइड लेते ना हम लोग, हाँ, वैसे करके लेने से भी 37 ही आएगा ना आंसर विद द वर्टिकल। बट विथ रिस्पेक्ट टू विंड थोड़ा ना पूछा है तुमसे। लेकिन सर 37 कैसे आ सकता अरे है? 37 तो बहुत तरह से आ सकता है। 30 + 7 = 37। अच्छा 40 - 3 = 37। बट पूछा क्या है वो बताइए। वेलोसिटी ऑफ विंड, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटेड टू विंड, ऐसा कुछ नहीं पूछा है, वो आप जबरदस्ती निकाल रहे हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा था? देखना पड़ेगा फिर। देखना पड़ेगा। याद नहीं अभी। ये जो पूछा था उसको तो याद होगा। चलो वापस आ गया। तो 46 हो गया, 51 हो गया, 52 बचा है, 47 भी हो गया। 47 भी हो गया, 52, 55, 56, 52, 55, 56। पहले एक टिक मार लेता हूँ, दोबारा टिक नहीं मारना पड़ेगा ना, याद रखना। 52, 55, 56। ओके, आ जाइए 52 पर। 52 वाले भाई साहब कहाँ गए? ओ, जस्ट उसके नीचे है। In absence of wind, rain is falling vertically with 20 meter per second. सेम कहानी, रेन भाई साहब हो गए 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन, और ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। A person is running in the rain at a speed 5 kilometer per second on a 5 straight, मीटर। हाँ, on a straight horizontal road. Wind start blowing with 15 meter per second speed. Direction of both person and wind is from west to east. Very good. ये हो गया मेरा वेस्ट। वेस्ट टू ईस्ट। तो ये विंड भी हो गया और ये पर्सन भी हो गया। विंड है 15, पर्सन है 5। तो ये हो गया स्पीड ऑफ विंड 15 मीटर पर सेकेंड। पर्सन को बाद में देखेंगे। तो इसका मतलब है पर्सन अगर रुका हुआ रहता, पर्सन अगर रुका हुआ रहता, नहीं चलता, तो हाँ सर। उसको रेन इधर से आता हुआ दिखाई देता। हाँ सर। यस और ये होता कितना? 15 और 20 का रिजल्टेंट 25। पक्का? हाँ सर, वो फिर से वो 3 4 5 वाला ट्रायंगल बनेगा ना सर। अरे वाह यार, क्या रहते तो ऐसा होगा। मेरा यार है। और ये एंगल कितना हो जाएगा? 37। अरे मचा दिया तुमने, मचा दिया। तो अब क्या है, अब ये हो गया नॉर्मल रेनमैन प्रॉब्लम, जिसमें ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन का डायरेक्शन ब्लैक वाला। हाँ और अब आ जाओ पर्सन। तो ये जो पर्सन है ये 5 से इधर जा रहे हैं। हाँ सर। तो माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन जो होगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इधर होगा। अब अलग अलग डायग्राम बनाते हैं, नहीं अलग, नहीं तो एक ही में कंफ्यूजन हो गया। ये रेनबो बन जाएगा नहीं तो। हाँ, तो अब मेरा क्वेश्चन ऐसा हो गया कि ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन, हाँ सर। जो हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन, जो हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। और
फिर ये हो गया माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये हो गया माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, वैल्यू इसकी भी 5 हो गई। ढूंढना क्या है? अम्ब्रेला का डायरेक्शन। अम्ब्रेला का डायरेक्शन। ये है वर्टिकल का लाइन, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही हमारा आंसर होगा। हाँ तो पैरेललोग्राम बना लो, ऐसा कुछ बन गया। हाँ सर। तो ऐसा कुछ बन गया तो ये रिजल्टेंट हो गया। हाँ और इसका वर्टिकल से मतलब ये थीटा, ये एंगल ढूंढना है आपको, है ना। हाँ सर। और ये पूरा 37 है, ये ऊपर निकाल चुके हैं आप यहाँ से यहाँ तक का। हाँ सर। ये ठीक पूछा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अभी तक पहला क्वेश्चन तमीज का पूछा तुम लोगों ने। तो कॉपी करो और खुद से निकालने का बताओ मुझे कि थीटा कैसे मिलेगा। अब तो ज्योमेट्री है ना, अब तो सब कर दिया मैंने। तो डायग्राम ड्रॉ करो, फिर निकालो, नहीं निकलता है तो बताता हूँ मैं। आया आंसर? इस क्वेश्चन को बिना कोई वेक्टर डायग्राम ड्रॉ किए हुए एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो, पर पहले ये तो करो, उसके बाद देखते हैं। लिख लिया सबने? आया सर, tan इनवर्स ऑफ 1/2। वेरी गुड। कैसे आया? सर वो 25 वाला है, उसको मैंने प्लस 15 आई कैप माइनस 20 जे कैप लिख दिया। वेरी गुड, फिर वो VM वाला -5 आई कैप। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जैसा इसने किया उस हिसाब से इस वेक्टर को मैं ऐसे लिख दूं कि 15 आई कैप माइनस 20 जे कैप माइनस 5 आई कैप, ऐसा होगा। तो ये हो गया 10 आई कैप माइनस 20 जे कैप, है ना। हाँ सर। तो ये वेक्टर ऐसा हो गया जिसका है x वाला 10 और y वाला -20। समझ रहा है? हाँ सर। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा उसका वर्टिकल से एंगल कितना होगा? 10/20। हाँ सर। तो tan थीटा हो जाएगा 10/20। तो थीटा tan इनवर्स 1/2 है, आंसर दिया हुआ। हाँ सर।
आगे बढ़े। फिफ्टी फाइव वाला के जैसा तो पिछली बार कराया था ना मैंने। हाँ सर। 55 56 दोनों पहले कराया है मैंने। मैं नहीं कराऊंगा, खुद से करो। ओके सर। हाँ सर हाँ 55 56 दोनों टाइप का पहले करा चुका हूँ, फिर से कीजिएगा आप लोग खुद से। मैं थोड़ा आगे पढ़ा देता हूँ, ठीक है। यस सर। चलो, वो क्या होगा सर, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, कौन सा मेथड? तो कुछ नहीं, तुम लोग मेरा क्या, मैं तो एक बार बता दूं, पर जब तक कुछ खुद फाइट नहीं मारोगे बोरोड नॉलेज से क्या करोगे। अभी छोड़ो, कुछ फाइट तो मारो, फिर बताऊंगा एक लाइन में कैसे आएगा। चलो नेक्स्ट। अब इस रिलेटिव मोशन में एक दूसरी चीज पढ़ते हैं, ये था मैन रेन। अब रिवर बोट पढ़ेंगे, रिवर बोट। क्या? तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम। स्कूल में बहुत मिलता होगा कि बोट अप स्ट्रीम जा रहा है, बोट डाउन स्ट्रीम जा रहा है। ये सिर्फ 2 सम थे पूरे बुक में और बहुत सारे के साथ पका दिया था। तो अप स्ट्रीम में u माइनस वी, हाँ सर डाउन स्ट्रीम में हाँ u। सर परफेक्ट। हाँ तो ये सब तो आपको आता है, तो वो सब मैं नहीं सिखाने वाला। अब रिवर बोट लिखा है, मतलब क्वेश्चन में रिवर बोट मिलेगा तभी यूज करेगा, ऐसा नहीं है। रिवर स्टीमर भी मिल सकता है। हाँ सर समझा। रिवर स्टीमर भी मिल सकता है बोट की जगह, है ना। हाँ सर और हाँ सर। रिवर और बोट के बदले विंड और एयरक्राफ्ट भी हो सकता है। ओके सर। हाँ सर ये एकदम, इसको एकदम वो लकीर के फकीर जैसा नहीं कि रिवर और बोट मिलेगा तभी। ये कॉन्सेप्ट का नाम है। इसमें विंड एयरक्राफ्ट भी हो सकता है, रिवर स्विमर भी हो सकता है, कुछ भी समझने का है। समझ गया? यस सर। हाँ सर। तो ऐसे देखो, क्या देखेगा? आप लिख वो। अच्छा, जो लिखूंगा वो देखेगा। चलो देखो 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 देखो, पहले तो समझो। कभी कभी लिखा रहेगा बोट, बोट की जगह स्विमर भी आएगा, तो तुम समझते रहना। कहीं कहीं लिखा रहेगा वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का मतलब क्या हुआ? लिटरल मीनिंग इसका मतलब होता है कि वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू रिवर। समझा मेरी बात? यस सर। हाँ सर। क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी का मतलब होता है वेलोसिटी विथ विच ए इज मूविंग अज्यूमिंग बी एट रेस्ट। तो जब भी वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बोला जाएगा तो हम वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर समझेंगे। हाँ या ना? हाँ सर। लगता आसान है, बट शब्द से ज्यादा दिक्कत इसी में होगी। तो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर लिखा हुआ हो या वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर लिखा हुआ हो, एक ही बात है ना। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू ग्राउंड क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का वेक्टर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर का वेक्टर
इन दोनों को ऐड कर देंगे, तब ये जो मिलेगा ये होगा वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू ग्राउंड। यस पक्का? पक्का सर। सब लोग समझा है इसको? कैसे सर? नहीं आता मुझे। वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर वीबीआर होगा, तो प्लस वीबीआर कर देंगे तो केवल वेलोसिटी ऑफ बोट बचेगा। हाँ सर। इसमें कौन सा कैसे है? अब इस बात को यूज करते हैं, कैसे देखिए। मान लीजिए कि ये एक रिवर है और इस रिवर का विड्थ है W, और रिवर है तो पानी बहेगा इसमें। पानी ब्लू कलर का बनाता हूं, नहीं तो खून की नदी हो जाएगी। तो इसमें पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है? दिख रहा है पानी तुम लोगों को? हाँ सर, ठंडा है बहुत। कुछ दिनों के बाद पानी पेपर पर ही दिखेगा। तो हमारे ये आंखों से भी दिखता है क्या हुआ? सर, हाड़ सम रहते तो हमारे आंखों से भी पानी दिखता है। हाँ, अरे मजा दे दिया तुमने। आंखों से भी पानी दिखता है। कब दिखता है आंखों से पानी? एग्जाम रहता है तब। झूठ बोलता है। तो अरे रिजल्ट के टाइम, पीटीएम के टाइम वही तो होता बोल है रहा था। रिजल्ट आता है आर्मी के तब। टाइम। हाँ सर। अरे रिजल्ट वाह वाह समझा? वाह। चल, आंखों में पानी दिखता है, देखो। आंखों में पानी होता तो बात करते। हम लोगों की आंखों का पानी गायब हो गया है। चलो, ये हुआ वेलोसिटी ऑफ रिवर। हाँ सर। अब ये जो बोट वाले भाई साहब हैं, बोट बोलो, स्विमर बोलो, स्टीमर बोलो, जो बोलो, ये ए से चला और चाहता है कि बी तक पहुंच जाए, चाहता है ऐसा। तो कॉमन सेंस से देखो, अगर ये ए से बी की ओर जाना शुरू करेगा तो ये रिवर इसको ठेल के इधर ले जाएगा। हाँ सर। हाँ है ना? कॉमन सेंस है। तो ये भाई साहब थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ा और इधर कहीं चलना शुरू किया इस कोशिश में कि बी तक पहुंच जाए। तो ये वाला जो ब्लैक वाला लाइन है, ये लाइन होगा, समझो इसको, यही सब लोग गलती करोगे। ये हाँ हो सर। जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू रिवर वाला वेक्टर। और इन दो, ये चलना सर। इधर शुरू किया, लेकिन ये पानी इसको ठेल ठेल के इधर कहीं ले जाएगा। तो इन दोनों का हाँ सर। रिजल्टेंट जो भी होगा, इन दोनों का ए बी का। रिजल्टेंट जो भी होगा उधर जाएगा। हाँ सर। तो ये फाइनली कहीं यहाँ पहुंच गया। हाँ सर। बी पे भी पहुंच सकता है, क्या कंडीशन होगा देखेंगे, बट मान लो बी डैश पर पहुंच गया। तो ये चलना शुरू किया था इधर, ये एंगल मान लो थीटा है, पहुंच गया यहाँ पर, है ना? तो ये जो वी ए टू बी डैश वाला लाइन है ना, ये कौन सा वेक्टर हुआ? ये वी बी वेक्टर हुआ। मतलब हाँ सर, ग्राउंड, बोट। बाहर खड़ा होके देखोगे तो तुम्हें ये बोट इधर जाता हुआ दिखाई देगा। ओके सर। है ना? ये जो बी टू बी डैश का डिस्टेंस है, इसको ड्रिफ्ट कहते हैं, नाम है।
इसको ड्रिफ्ट कहते हैं, मतलब बहा के उतना ले गया, बी जाना था बेचारा पहुंच गया बी डैश। ठीक है, तो ये नाम वाम समझ गया। यस सर। तो जरा सा जल्दी से कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जब सर्दी होती है तो आंसू आंख से नहीं नाक से गिरते हैं। लिख लिए? नो सर। सर एक सेकंड। सर वो 50 सेकंड के लिए एक लाइन वाला आंसर मिल गया। मिल गया? बताइयो। आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, देखिए, तो जैसा मैंने ऊपर बताया, वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होगा? इन दोनों वेक्टर का सम होगा। हाँ सर। तो अगर मैं इन दोनों वेक्टर का सम करूं तो समझने के ख्याल से ऐसा कर दूं कि ये वाला जो वेलोसिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, और ये वाला हो जाएगा वी बी आर कॉस थीटा। क्योंकि ये जो वी बी आर है ना, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया? वी बी आर कॉस थीटा, और हाँ ये सर। वाला कंपोनेंट हो गया वी बी आर साइन थीटा। अच्छा ओके सर। तो वी आर में इसी को ऐड करना है, तो वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, और ये हो गया वी बी आर कॉस थीटा। तो कुल मिला के इसी दोनों का रिजल्टेंट वी बी है ना? है या नहीं? है सर। यस सर। वेरी गुड। तो यहाँ से मान लो टी टाइम में अगर रिवर क्रॉस कर गया तो हम लोग क्या लिखेंगे? W इज इक्वल टू वी बी आर कॉस थीटा इंटू टी, ऐसा लिखेंगे? यस। हाँ सर। हाँ। पक्का? हाँ सर। और दूसरा लिखेंगे कि ड्रिफ्ट x इज वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू टी।
हाँ सर। ये दोनों इक्वेशन समझ आया? यस सर। पक्का? यस सर। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो। पहला, अगर आपसे कोई पूछे कि टाइम कितना लगेगा रिवर क्रॉस करने में, तो वो हो जाएगा W/VBR cos थीटा। ये सब फॉर्मूला नहीं है, इस डायग्राम के हिसाब से ऐसा होगा। हाँ सर। यस सर। दूसरा पॉइंट, ये टाइम मिनिमम कब होगा? x0 होगा तो x ड्रिफ्ट जितना कम होगा तब ड्रिफ्ट मिनिमम होगा, तो सर टी भी मिनिमम cos होगा। थीटा 1 जब हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। टाइम टी मिनिमम कब होगा? जब cos थीटा 1 होगा। अच्छा हाँ सर। तो cos थीटा 1 होगा मतलब थीटा 0 डिग्री होगा, यस सर। और थीटा 0 डिग्री होगा मतलब VBR VR के परपेंडिकुलर होगा। यस सर। इसका यही मतलब हुआ ना? हाँ सर। तो VBR जब VR के परपेंडिकुलर होगा उस समय मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करेगा, बट ड्रिफ्ट उस समय मिनिमम होगा ऐसा नहीं हो सकता है, मैक्सिमम हो, मतलब कुछ भी हो। समझे? हाँ सर। टाइम मिनिमम लगेगा ये पक्का है। समझा कुछ? और दूसरा ये वाला कंडीशन याद रखना है कि टाइम मिनिमम कब लगेगा? जब बोट रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगा तो उस केस में मिनिमम टाइम में पहुंचेगा, ये पक्का है। सेकेंड पॉइंट क्लियर है? यस सर। थर्ड पॉइंट, कभी भी अगर मुझे ड्रिफ्ट निकालना है तो ये ड्रिफ्ट x अभी देखा था VR माइनस VBR साइन थीटा है इंटू t। तो t का मतलब हो गया W/VBR cos थीटा। यस सर। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा VR अपॉन VBR sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू W। ये हो जाएगा ड्रिफ्ट। अगेन ये कोई फॉर्मूला नहीं है, याद किसी को नहीं रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है? चौथा पॉइंट, ड्रिफ्ट 0 कब होगा? जब VR sin थीटा VR के इक्वल हो जाए। तो ड्रिफ्ट विल बी 0। तो एक तो इस इक्वेशन को 0 0 करके वो कर दो, नहीं तो कॉमन सेंस है x में वेलोसिटी ही 0 हो जाएगा तो हाँ ड्रिफ्ट 0 हो ही जाएगा, यस। है ना? एक बार फिर से बोलिए। ड्रिफ्ट 0 कब होगा? जब x में वेलोसिटी 0 हो जाएगा। यस सर। x में वेलोसिटी रहेगा ही Still नहीं water में। ये वाला, तो ड्रिफ्ट होगा क्यों? हाँ हाँ सर। तो VR इक्वल टू VBR साइन थीटा, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि इसको 0 करके देखो तो भी वही आएगा। समझा? यस सर। तो व्हेन VR इज इक्वल टू VBR हाँ साइन सर। थीटा, इसका मतलब हो गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू VR अपॉन VBR। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स VR अपॉन VBR। ये कंडीशन हो गया मिनिमम ड्रिफ्ट 0 ड्रिफ्ट का। हाँ सर। पक्का? पक्का सर। पक्का।
तो ये कंडीशन हो गया जीरो ड्रिफ्ट का। लेकिन जीरो ड्रिफ्ट हमेशा होगा जरूरी नहीं है। यस सर। जैसे एज अ नोट इस बात को समझ लो, कॉमन सेंस से देखो, साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो हाँ, सकती है ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जीरो ड्रिफ्ट इज पॉसिबल only when VR is less than VBR, हाँ सर। और जब VR VBR से छोटा नहीं होगा तो आप कुछ भी कर लो, ड्रिफ्ट तो होगा ही होगा। इसका यही मतलब हुआ, यस सर। है ना। तो जब जीरो ड्रिफ्ट नहीं हो सकता है तो उस समय कोशिश करेंगे मिनिमम ड्रिफ्ट निकालने हाँ का। सर। हाँ सर। अच्छा, so for drift x to be minimum, dx by d theta should be 0। मैक्सिमम मिनिमम पढ़ चुके हो? हाँ सर। और x का एक्सप्रेशन ऊपर क्या आया था? w इंटू VR by VR VBR अपॉन VBR sec थीटा माइनस tan थीटा, ऐसा कुछ आया था। तो इसको 0 होना है। w से मुझे क्या लेना देना। तो मैं ऐसा लिखूंगा VR अपॉन VBR सेक का डिफरेंशियल सेक थीटा इंटू tan थीटा, हाँ और सर। tan का सेक थीटा। तो यहाँ से VR अपॉन VBR सेक थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेक को 1 बाई कॉस, इसको साइन बाई कॉस, कुछ ऐसा लिखो। तो इस केस में आ जाएगा साइन थीटा इज VBR अपॉन VR, है ना। हाँ सर। तो इस केस में थीटा आ जाएगा मेरा साइन इनवर्स VBR अपॉन VR। तो वो जो आपको एक्सप्रेशन मिला था ना जीरो ड्रिफ्ट का कंडीशन, ये हाँ सर। कंडीशन याद रखने की जरूरत नहीं है, उसी का रेसिप्रोकल है अगर ध्यान से देखोगे तो। हाँ सर। तो ये हो गया कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट। चमका कुछ? यस सर। सर आप 5th पॉइंट स्टार्टिंग से दिखा सकते हैं? इसके बाद 6th पॉइंट, ग्राउंड से देखोगे तो जो एक्चुअल डिस्टेंस चला बोट, वो क्या होगा? बोलो। तो जो बाय बोट एक्चुअल डिस्टेंस चला वो तो ए बी डैश होगा, हाँ सर। विच इज अंडर रूट विड्थ ऑफ रिवर का स्क्वायर प्लस ड्रिफ्ट का स्क्वायर। यस सर। तो एक्चुअल विड्थ ऑफ रिवर का कुछ कर नहीं सकते। एक्चुअल डिस्टेंस भी मिनिमम तब होगा जब ड्रिफ्ट मिनिमम होगा। यस सर। यस सर। फटाक से कॉपी कर लो ये 6 पॉइंट। कहां तक लिख चुका है? 5th। स्टार्टिंग से बाकी बस। डायग्राम हो चुका है? हाँ सर। ये हो चुका है? बस यहाँ से बाकी बस। ठीक है, कॉपी कीजिए।
सर ये सब फॉर्मूला है या सिर्फ इसी क्वेश्चन के में एप्लीकेबल है? कोई फॉर्मूला नहीं है, सब कॉमन सेंस है। मतलब मुझे इसमें से कोई फॉर्मूला नहीं आता है। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ऐसे ऐसे करते जाएंगे। टाइम पूछा, टाइम मिनिमम कब होगा ये पूछा, ड्रिफ्ट पूछा, ड्रिफ्ट मिनिमम कब होगा पूछा, ड्रिफ्ट जीरो कब होगा वो पूछा, डिस्टेंस पूछा, डिस्टेंस कुछ भी पूछा, तो ऐसे ऐसे ये सब करेंगे। कोई फॉर्मूला इसमें नहीं है बेटा। समझे? सर नीचे कीजिए ना। और स्क्रॉल डाउन करूं? नहीं सर बस। सर 6th पॉइंट दिखाओ ना। 6 पॉइंट लिखा है कुछ हमने? देखते हैं। 4 5 सब लिख चुके हैं। सर 5 वाला लिख रहा हूँ। ठीक है। सॉरी।
हो गया? यस सर। हाँ सर। चलो कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। 6th पॉइंट दिखाओ ना। देखिए क्वेश्चन कोशिश करो तो। सर 6th पॉइंट का पहला वर्ड क्या है? एक्चुअल डिस्टेंस लिखा होगा शायद। हाँ सर, एक्चुअल डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्वेश्चन स्टार्ट किया? सर हो गया। हाँ सर। सर 30 डिग्रीज आंसर। नहीं, 9:30। बोलो। सर 30 डिग्री आ रहा है। गधे। सिर्फ थोड़ी ना डिग्री होगा। क्या? सब कुछ सही तो आया है, लेकिन गड़बड़ क्या है इसमें? ध्यान से पढ़ गधू। एट व्हाट एंगल? अच्छा 60 डिग्री। अरे अच्छा नहीं सर। सुनेगा, मारूंगा। सर वही तो 60 तो। एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन पूछा है ना, तो तुम हाँ लोगों सर। को वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर आया होगा यस सर। और वेलोसिटी ऑफ बोट इधर आया होगा। हाँ सर। हाँ सर करता है। तुम लोग इंग्लिश कमजोर है और बोलता है फिजिक्स नहीं आता है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ स्ट्रीम ये एंगल होगा ना? हाँ सर। है ना? 120 डिग्री। तुम लोग 99% बच्चों के साथ मैंने देखा है, खराब उनका इंग्लिश होता है और मैथ, और दोष देते हैं फिजिक्स पर। फिजिक्स नहीं होने का रीजन दो ही है, या तो खराब होगा या इंग्लिश खराब होगा। नहीं तो फिजिक्स तो पूरे जितना 5 दिन से करा रहा हूँ वही है। वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। थ्योरी इतना ही है। हाँ सर। बट प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है, मतलब इंग्लिश दोनों में खराब है से और मैथ गड़बड़ी है। खराब है। फिजिक्स कहीं खराब नहीं है, समझा? हाँ यार। फिजिक्स तो बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। फिजिक्स तो खराब बोलेगा बस गला दबा दूंगा मैं। लेक्चर में नहीं बैठने देता। हाँ बिल्कुल। तो फिजिक्स टिफिन बहुत कैसे बढ़िया है। देंगे सर हम लोग? फिजिक्स तो हम सॉल्व लोग नहीं टिफिन कैसे देंगे सर? फिजिक्स और मैथ है। चलो आगे फटाफट फटाफट। हाँ अच्छा हो सर। गया, एक है। संदो आया मिनिमम ड्रिफ्ट बता। सर 0। अबे 0 होता तो पूछते क्यों?
अच्छा, मतलब ऐसे आंसर विड्थ ऑफ रिवर के टर्म में आएगा। तो रिवर विड्थ मान लो कुछ है, मतलब डब्लू मान लो। W, हाँ। हाँ, तो डब्लू के टर्म में आंसर आएगा। सर √3 - 1 अपॉन √3 W। देखते हैं। तो ये VBR V/2 है। हाँ सर। पक्का? पक्का। तो अभी देखा था मिनिमम ड्रिफ्ट का कंडीशन क्या है? VBR upon VR sin theta equal to। अच्छा, ये तो कर ही दियो, 30 डिग्री निकाल ही चुके हो ना तुम लोग? हाँ सर। हाँ Yes. सर, वो तो कर निकाल दिए। हाँ, तो फिर मैं पूरा क्यों सॉल्व करूं, मैं ऐसे कर देता हूँ। देखिए, हाँ sin 31/2 बोलना। क्या सर? हाँ सर। 1/2, तो इधर वाली स्पीड क्या हो गई? V माइनस V/4। हाँ सर। समझा कैसे? हाँ हाँ सर। सर। और इधर वाली स्पीड कितनी हो गई? तो cos 30 cos 30। तो √3/2, तो ये हो गया √3V/4। 4। तो इसका मतलब है कि टाइम कितना लगा? सर आंसर 120 है क्या? W अपॉन √3V/4, हाँ। आंसर 120 है क्या? दैट इज 4W अपॉन √3V। ये टाइम लगा। हाँ तो ये मिनिमम ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा? 3V/4, x में वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, दैट इज 4W अपॉन √3V। तो V गया, 4 गया, W बाई √3W आंसर। हाँ सर, ये आया समझ में यस सर। कि नहीं? पक्का सही सही बोल। सर टाइम कैसे हुआ फाइंड वाली? अरे, रिवर का विड्थ W है और विड्थ के लॉन्ग वेलोसिटी √3V/4 है। हाँ सर। टाइम कितना हो गया? W अपॉन √3V/4। और वो x मिनिमम कम, अच्छा वो वेलोसिटी। और टाइम इनटू x के लॉन्ग वेलोसिटी इज x। सर 120 डिग्री एक्सप्लेन कीजिए ना। नहीं करूंगा, इतना इंग्लिश फिंग्लिश सब कहानी सुनाया फिर कहता है एक्सप्लेन करो। अरे, रिवर वेलोसिटी से बोट का एंगल पूछा है ना? हाँ तो 30 डिग्री फॉर्मूला से निकाला कि नहीं निकाला? सर ड्रिफ्ट एक्स वाले फॉर्मूला से ना, विल बी मिनिमम। ड्रिफ्ट मिनिमम का कंडीशन क्या है? sin थीटा इज इक्वल टू VBR upon VR। VBR अपॉन VR। हाँ सर, समझा। क्या? बधाई हो। थैंक यू। आगे बढ़ूं? हाँ सर। यस सर। नहीं सर, एक मिनट। चलो एक इजी क्वेश्चन देता हूं जिसमें कि सारे कॉन्सेप्ट एक साथ यूज हो जाएंगे। आगे बढ़ूं? हाँ सर।
ये करो, इसमें ए बी सी डी में जितनी थ्योरी पढ़े हो ना, सबका कैलकुलेशन एक साथ हो जाएगा, तो कहानी समझ आ जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करो। इतना बड़ी गोल में इतना अपने लिए बना लिया होता तो आज हार्वर्ड में पढ़ा रहा होता, तुम लोग को ना पढ़ाता। सर ऑप्शन तो मिला ही रहेगा पढ़ा, लेकिन सपने तो चूर हो गए। हार्वर्ड सपने चूर नहीं हुए, सपने तो बाद में देखा, तुम लोग को पढ़ाने के बाद लोगों से बेहतर तो हार्वर्ड में पढ़ाता। फिर सोचा क्यों नहीं पढ़ाया, तो कभी मेहनत की नहीं, इतना बढ़िया बढ़िया काम करने की, मजबूरी में तुम लोग के साथ कर रहा हूँ। अरे ऐसे ही मजे ले रहा हूँ, जल्दी सॉल्व कर, चल बकवास नहीं। बोलो भाई लोग। फर्स्ट का 30 डिग्री। हाँ सर 30 30। डिग्री हाँ फॉर सर। द वर्टिकल। सर टी का तो इनफाइनाइट आना है, जाएगा हिलेगा ही नहीं ना सर। मैंने वही वैल्यू दिया, देख लेते हैं बेटा, एक सेकेंड रुक जाइए, यस रुक जाइए, देख लो। इसमें क्या है, रिवर है कितना, 2 किलोमीटर। 2, तो ये हो गया मेरा 2 किलोमीटर पर आवर। बोट इन स्टिल वाटर, मतलब ये VBR दिया हुआ है। हाँ सर। यस सर। तो ये मुझे VBR दिया हुआ है। In what direction will his boat be headed if he want to reach the point on the other bank directly opposite to a starting point? तो मान लो इधर ये है 4, है ना बेटा, यस सर। यस और डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर, मतलब रिजल्टेंट इधर जाना चाहिए। हाँ सर। मतलब मान लो अगर मैं वो सब कहानी थ्योरी नहीं भी पढ़ा तो कॉमन सेंस से बोल सकता हूँ ना, इसका मतलब 4 sin थीटा 2 के बराबर होना चाहिए। हाँ सर। तभी तो Yes. रिजल्टेंट इधर होगा, x वाला कैंसिल हो जाएगा। यस सर। तो sin थीटा 1/2 मतलब थीटा 30 डिग्री, मतलब 120 डिग्री विथ रिवर फ्लो। यस सर। है ना।
यस सर। हाँ सर। Yes, sir. ए पार्ट में कोई दिक्कत? नो सर। नो नहीं सर। बी पार्ट, तो ये हो गया कहानी आपके ए पार्ट। बी पार्ट में कहता है कि विड्थ ऑफ रिवर है 4 किलोमीटर, तो हाउ लॉन्ग विल द मैन टेक टू क्रॉस द रिवर? ए के कंडीशन से 2/√3 है ना? 2/√3 2/3 अरे वाह, सब समझ गया। तो ए के कंडीशन से टाइम टी क्या हो जाएगा? रिवर विड्थ अपॉन 4 cos थीटा, हाँ सर। that is 4 upon 4 cos 30 degree, that is 2/√3 r. Yes, sir. Yes, sir. C, in what direction should he headed for the should he head the boat if he want to cross the river in shortest time? बताओ। 90 cos थीटा 1। Perpendicular. Perpendicular. हाँ. हाँ सर। परपेंडिकुलर। ये तो थ्योरी में ही लिखाया था 90 डिग्री होगा। Yes, sir. VBR VR के परपेंडिकुलर होना चाहिए शॉर्टेस्ट टाइम के लिए, है ना? हाँ सर। सर अच्छा, क्वेश्चन नंबर डी, हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू रो 2 किलोमीटर अप द स्ट्रीम एंड बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट? तो अप द स्ट्रीम एंड बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये तो स्कूल वाला कहानी हो गया। यस सर। तो स्कूल वाले कहानी में अप द स्ट्रीम में वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस रिवर होगा। हाँ सर। 2। 4। अरे तो ये हो जाएगा 2/4 - 2 अप द स्ट्रीम में, हाँ सर। हाँ सर। और 2/4 + 2 डाउन द स्ट्रीम डाउन में, द स्ट्रीम। हाँ सर। तो 1 + 2/6, 4/3 that is 1 + 1/3 is हाँ सर। 4/3 hours। ये डी का आंसर हो गया, है ना? हाँ सर। Yes, sir. यस हमका कुछ, सर, एकदम बराबर से चल। अरे वाह, बधाई हो। हाँ अब होमवर्क दो, नेक्स्ट लेक्चर में पूछेंगे। हाँ, देता कॉपी करो जल्दी। आज जिसका इसका कॉपी हो गया भागते चलो। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। चलो थैंक यू Bye. सर। Sir. बाय। सर बाय सर। होमवर्क आप सेंड कर दोगे ना? क्या? होमवर्क आप ग्रुप में सेंड करोगे ना? होमवर्क ग्रुप में सेंड करूंगा, बहुत होमवर्क दूंगा आज। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय।
सर फिजिक्स के लिए कोई ये गाइड बुक करना है क्या? लिस्ट ऑफ बुक दिया था ना मैंने बेटा। हाँ सर, तो उसमें मतलब एचसी वर्मा एक बार ही कर चुकी है काइनेमेटिक्स के लिए, और मतलब आई रोडो भी थोड़ी ट्राई की थी, और ओलंपियाड बैच के भी सारे क्वेश्चंस वापस बनाए थे सर, बट पता नहीं कहीं ना कहीं या तो लैक ऑफ प्रैक्टिस है तो कॉन्सेप्ट का ही कमी है सर, क्योंकि मतलब ज़्यादा गेन नहीं हो रहा मार्क्स में, इसलिए सर पूछना था कि कोई और बुक करना चाहिए क्या प्रैक्टिस के लिए, या फिर यही सब वापस रिपीट पे डालें। टाइम है तो करो, गाइड बुक तो दिया ही है मैंने लिस्ट में, डीसी पांडे वाला। अगर टाइम मिलता है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके जितना सर, करोगे डीसी उतना अच्छा है। हाँ सर, थैंक यू सर, बाय सर। या बाय। बाय सर, थैंक यू सर।